जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। लाइक आंटी जस्ट सेड, आज आपने मुझे चुना है आपका गुणगान करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत शुक्राना कि आज आपने मुझे बुलाया। आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक टू दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय वंडरफुल जर्नी विद माय प्यारे गुरु जी। I really can't describe in words what it means to have the presence of Guruji in my life. My heart just fills with love, gratitude, and yearning. Every time I think of Guruji's blessings, the wonderful time spent with him, or even when I watch his videos, मेरे दिल में ऐसे प्यार उमड़ता है और वाकई मेरा मन लोचता है। आंटी, जैसे आपने कहा कि प्यार का उछाल आता है, बिल्कुल वही है। उछाल आता है और चित लोचदा है। I really yearn for my गुरुजी sometimes. मुझे पता है गुरुजी यही हैं, हमारे आसपास हैं, पर फिर भी कभी कभी बहुत दिल करता है कि काश वो दिन वापस आ जाए। I know वो समय तो नहीं आएगा, बट इतनी प्यारी मेमोरीज हैं उस समय की, उस जर्नी की। दैट इज इनफ फॉर मी। सो बहुत शुक्राना गुरु महाराज इतनी सुंदर मेमोरीज देने के लिए। एंड आज का भी बहुत शुक्राना कि आपने मौका दिया कि मैं ये जर्नी सबके साथ शेयर कर सकूं। ऑल्सो जैसे जब मैंने लॉग इन किया तो जो शब्द चल रहा था वॉज एको नाम ते आए मन मेरे। इट इज सो ट्रू। गुरुजी भी कहते थे कि समटाइम्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स, और जब आप जैसे सत्संग में आए हैं या गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं, तो उस वक्त जो शब्द चल रहा होता है वो आपके लिए है। और लाइक आई सेड, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स, तो वो शब्द आपके लिए होता है। सो शुक्राना गुरु महाराज, इट इज सो ट्रू। एको नाम ते आए मन मेरे। फॉर मी इट इज ओनली गुरु महाराज, माय शंकर बाबा, माय गुरु महाराज। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इन माय माइंड देयर इज नो कंफ्यूजन कि मैं कहाँ मत्था टेकूं, किसको पूजूं। मेरे लिए सिर्फ मेरे शंकर बाबा है। और अब जब से गुरुजी 1989 से मिले हैं, तो माय शंकर बाबाज छवि हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माय गुरुजी महाराज। एंड आनंद हर रूप दिखाया, इसी शब्द में था, आनंद हर रूप दिखाया। गुरुजी ने बहुत रूप दिखाए हैं, हर रूप में प्यार किया है। जब अपने चोले में थे और उसके बाद भी, कभी खुशबू बन के आ जाते हैं, कभी एक प्यारा सा सपना दे देते हैं, कभी इतना सुंदर मैसेज दे देते हैं जिससे मन अगर उदास हो, परेशान हो तो हल्का हो जाता है। और कभी कभी तो मेरे प्यारे गुरु महाराज खुद आ जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं और एहसास भी कराते हैं। शायद उसी वक्त ना कराएं, थोड़ी देर के बाद ही समझ आ जाती है कौन आया था। सो बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एको नाम ते आए मन मेरे, आनंद हर रूप दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज के हुक्मनामे में भी इतना प्यारा जो उसका सार है, उसकी जो व्याख्या है बहुत ही प्यारी है कि अगर परमात्मा की, गुरु महाराज की मेहर हो, तभी हम गुरु महाराज से दिल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जस्ट कमिंग टू अ सत्संग और जस्ट लिसनिंग टू शब्द, जस्ट गोइंग टू द मंदिर इज नॉट इनफ। गुरु महाराज देखते हैं हर के दिल में क्या है। जब हमारे दिल में प्यार है, प्योरिटी है, नॉट ओनली टूवर्ड्स गुरु महाराज बट टूवर्ड्स मैनकाइंड, सभी के प्रति, देन गुरुजी महाराज जो है खींच लेते हैं और बहुत कृपा करते हैं, जोड़ लेते हैं,
फिर दिल नहीं करता छोड़ने को। और धीरे धीरे वो जो प्यार है इतना डीप हो जाता है कि मन करता है जो कृपा हम पे गुरु महाराज ने की है या कर रहे हैं, हम उसका गुणगान करें। और वो गुणगान दिल से निकलता है। इट इज फॉर नोबडी, इट इज जस्ट सेइंग थैंक यू टू गुरु जी। और इस थैंक यू करने में गुरु जी बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं सबको। जो कोई मैसेज ढूंढ रहा हो उसमें गुरु जी दे देते हैं। और जिस संगत के लिए हो वो संगत पहचान जाती है कि ये गुरु जी मुझे कह रहे हैं। सो ऑल्सो इट सेज जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं दिल से और गुरु जी का गुणगान करते हैं रेगुलरली, उससे हमारा अहंकार दूर होता है। सबसे बड़ी बात है संगत जी, बिकॉज गुरु जी इनफैक्ट परमात्मा, जहां अहंकार है परमात्मा नहीं होते। तो जब तक हमारे दिल में परमात्मा अहंकार है या सबसे बड़ा जो दोष है वो गुरु जी भी कहते थे अहंकार, उसे त्याग दो। बिकॉज जब अहंकार है तो परमात्मा नहीं होगा। सो इफ वी वांट गुरु जी विद अस ऑल द टाइम, वी नो व्हाट टू डू। सबसे बड़ा अहंकार त्याग दो। और उसके बाद तो गुरु जी ने जो बोला, सत्संग, सिमरन और सेवा। एंड दैट इज ट्रू, युगों युगों से यही चला आ रहा है और ये ट्रू है, ऐसे ही है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। एंड लाइक आई सेड कि एक बार गुरु जी मेहर कर देते हैं, वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर बस दिल करता है कि बार बार शब्द सुने, बार बार जब मौका मिले हम सत्संग में जाएं और गुरु जी के साथ बैठ के वो बड़े शांति से पीसफुल टाइम गुरु जी के साथ बिताएं। और उस समय में जब हम गुरु जी के ध्यान में होते हैं, देन गुरु जी स्पीक्स टू अस, ही ब्लेसेस अस। और स्लोली स्लोली जिनको पंजाबी नहीं भी आती, शब्द समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि शब्द जो है हमारे दिल में, दिल की गहराइयों को छूते हैं। इट टचेस द सोल। ऑल्सो जब गुरु जी चोले में थे, गुरु जी में इतना आकर्षण था कि उनके दरबार से वापस आने को दिल ही नहीं करता था। और अगर कभी वो हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दें या थोड़ी सी भी बात कर लें तो हमारा दिल खिल उठता था। ऑन द वे बैक आई रिमेम्बर, जब छोटे मंदिर से, विच इज एम्पायर स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट, जब वहां से वापस घर जाते थे, बिल्कुल मुंह, देयर वाज अ कांस्टेंट स्माइल ऑन माय फेस। माय चिल्ड्रन यूज्ड टू टेल मी, मम्मी आप कभी अपने आप को देखा करो, आपकी शक्ल कैसी होती है। बट दैट इज गुरु जी मेहर। और गुरु जी की एनर्जी इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल और फुल ऑफ लव होती थी और होती है, दैट इज व्हाट इट डज टू अस। ना केवल हमारा मन शांत हो जाता है, हम खिल उठते हैं। और जब हम गुरु जी के दरबार में होते हैं, फिर तो कोई भी आसपास की चिंताएं का हम सब भूल जाते हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ गुरु जी दरबार एंड गुरु जी ब्लेसिंग्स। सो और कभी कभी संगत जी, गुरु जी रात को रोक लेते थे। बहुत संगत ने शेयर किया है और शायद आप सबको पता है कि गुरु जी के दरबार में भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्पायर स्टेट, जिसको हम बड़े प्यार से छोटा मंदिर कहते थे, वहां पर कभी जैसे सत्संग होता था 1.5-2 घंटे का, उसके बाद एंड ड्यूरिंग द सत्संग जब शब्द कीर्तन चलते थे, चाय प्रसाद, उसके बाद सबके लिए लंगर, और फिर आज्ञा लेके गुरुजी से जाते थे। अगर गुरुजी ने रोकना होता था तो गुरुजी इशारा करते थे कि साइड में बैठ जाओ। संगत जी, गुरुजी के दरबार में बहुत साइलेंस था, बिकॉज इन साइलेंस यू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। और गुरुजी हमें ये सिखा के गए हैं हाउ टू कंडक्ट द सत्संग्स, हाउ टू बी इन हिज दरबार। सो इट शुड बी कंप्लीट साइलेंस। और गुरुजी के दरबार में हमने देखा है हर चीज इशारों से। द सेवादार्स, अंकल्स, nobody said anything. It was just automatic. And even गुरुजी ने जब सेवादार अंकल जी को कुछ कहना होता था, एक आंख देखते थे, बस
समझ जाते थे. सो देयर वाज नो टॉकिंग एट ऑल. सो कभी कभी गुरु महाराज ने हमें भी मौका दिया कि रात को गुरुजी ने रोका, और जब गुरुजी रोक लेते थे उसके बाद गुरुजी अंदर जाके अपने कपड़े बदल के वेरी कैजुअल क्लोथ्स में आ जाते थे दोबारा, इन ट्राउजर्स एंड टी शर्ट्स. और उस समय वी फेल्ट वेरी वेरी ब्लेस्ड, एज इफ कि हमारी कोई लॉटरी निकल गई हो, एंड एज इफ वी वर द चोजन वंस दैट डे. बिकॉज गुरुजी अगर रखते थे तो धीरे धीरे समझ आ गया कि गुरुजी ने कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स देनी है. और गुरुजी को पता था किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, पता था और पता है. कहते हैं ना अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग. सो गुरुजी ने जब स्पेशल ब्लेसिंग्स, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देनी होती थी, फिर रात को रोक लेते थे. एंड दैट वाज अ टाइम दैट गुरुजी वाज अगेन वेरी लाइट हार्टेड, और हल्की फुल्की बातें भी करते थे, जोक्स भी करते थे, कभी तो कुछ भी नहीं कहते थे. आई रिमेम्बर वंस जब मैं और मेरी बेटी को रोका, दैट वाज माय हस्बैंड संगत जी, रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी. सो जब हम एम्पायर एस्टेट में आते थे, दैट वाज माय हस्बैंड वाज स्टिल सर्विंग, इट वाज द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. और जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, तब मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में थे, नॉन फैमिली. सो मेरी बेटी और मैं गुरुजी के पास आए रात को जब गुरुजी ने रोक लिया. और मेरा बेटा था, ही वॉज एट होम, ही वॉज इन हाई स्कूल. सो गुरुजी ने अपने पास बिठाया, एंड संगत जी, नॉट अ वर्ड वॉज एक्सचेंज्ड. कुछ गुरुजी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं हुई, बस हम गुरुजी के आसपास बैठे रहे, काफी देर तक बैठे रहे. एंड देन सडनली तब सेल फोन नए नए शुरू हुए थे, और मे बी इट वॉज लाइक अ पेजर, आई डोंट रियली रिमेम्बर, बट साइलेंट पे होता था. सडनली रात के 1 तो बज ही चुके, 1 1:30 बजे थे. हमें तो कोई चिंता नहीं थी, हम गुरुजी के पास थे. संगत जी, कभी कभी कोई फियर नहीं हुआ. माय डॉटर और मैं, हम हमारे वहां से 1 घंटे का मिनिमम रास्ता है, तभी भी जब ट्रैफिक नहीं था, और हम दोनों आते थे. और अगर गुरुजी ने रोक लिया तो रात के 1:30 भी बज गए, तो कभी ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ने कहा है आपको मंदिर लाने का और वापस छोड़ने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ले आना, एंड आई गो बैक विद यू. सो दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थॉट. एंड वैसे भी संगत जी, जब हमें ये एहसास हो जाए कि परमात्मा हमारे साथ है, तो द फर्स्ट साइन इज कि फियर चला जाता है, बिकॉज वी नो ही इज विद अस. और वो फेथ परमात्मा दे देते हैं, गुरुजी महाराज दे देते हैं. So this was we were sitting there, and then suddenly the cell phone buzzed. थोड़ा सा vibration पे buzzing हुई. So Guruji just smiled, and you know what he said? Coming, we are just coming. देखिए हमारे गुरुजी के कितने रूप हैं, हर रूप दिखाया. एज अ गुरु, एज अ परमात्मा, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, बहुत रूप दिखाए हैं गुरु महाराज ने. तो गुरुजी कहते कमिंग, वी आर जस्ट कमिंग. ही न्यू किसका फोन आया, उन्होंने देखा भी नहीं, एंड दैट इज व्हाट ही सेइंग कि यस, ये कहना है. सो फिर गुरुजी मुस्कुराए, कहते हुन तुसी चलो. तो हम आ गए. एक और मुझे बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट याद आ रहा है. दिस वाज माय हस्बैंड वाज आल्सो देयर. उस दिन भी रात को सत्संग के बाद गुरुजी ने रोका, and you know, there was one Punjabi singer. I'm actually mixing, I don't remember whether it was Sukhbir or somebody else. So Guruji जब बैठे हुए थे, this is afterwards, जब गुरुजी अपने कपड़े बदल के आके नीचे कारपेट पे बैठते थे, रिलैक्स करते थे. So गुरुजी tells him, चल हुन कुछ सुना दे सानू. So he said, गुरुजी मैं, तो कहंदे नहीं, ते फिर ਅਸੀਂ सुनावांगे. You know, these are such sweet moments, shows how light-hearted conversation used to happen जब गुरुजी अपने आसन पे नहीं बैठे होते थे. Of course फिर वो कहते पर गुरुजी I don't have any instrument. कहते कोई गल नहीं,
जा लेके आ. So he went and came back. It was over an hour and a half. Maybe उतना तो हो ही गया था. एक और हम वहां सब बैठे हुए थे. कोई खास बात नहीं हो रही थी. But Guruji is blessing us. So, these are some of the very, very sweet moments which I remember. And because मुझे ये याद आ रहे हैं क्योंकि जैसे आज था कि आनंद हर रूप दिखाया, हर रूप में आनंद है. And so I will now, share some more of my beautiful memories, which is Guruji's blessings and gratitude. So also, I just want to tell you that Guruji ये भी कहते थे कि पॉजिटिव रहो. जो भी कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, मुझसे डायरेक्टली बात करो. देयर इज नो नीड टू डिस्कस विद एनीबॉडी, बिकॉज जितना आप अपनी सफरिंग या नेगेटिव चीजों को लोगों को बताएंगे, the same negative energy gets repeated. So there is no need to do that. He says, just sit with me. You can talk to me, or I know everything. So, और गुरुजी कई बार मतलब हमें कहना नहीं पता, वो हर तकलीफ से हमें बचाते हैं. कितना कटवाना है वो गुरुजी को पता है, क्योंकि कर्म तो काटने ही है. 5% कटवाना है, 10%, कभी तो 0%, बताते ही नहीं. और बाद में रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, शुक्राना गुरुजी. सो आई विल शेयर अ फ्यू सत्संग्स रिगार्डिंग दैट. एक मैं आपको, ऑफ कोर्स मैंने जो है कई सत्संग बहुत बार शेयर किए हुए हैं. सो टुडे आई विल नॉट लाइक टू रिपीट दोज, बट एक मैं जरूर बताऊंगी. द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट गुरुजी, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ इज कि हमारे बिना बताए गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं. एंड फॉर गुरुजी हेल्थ इज प्राइम, बिकॉज अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, we will be happy in our lives. अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, संगत जी, we all know, हर कंफर्ट भी हो, वो कंफर्ट का हम मजा नहीं ले सकते. So when गुरुजी says कल्याण कितना, ऐश करो, it means lead a सुखदाई life. गुरुजी blesses us with happiness. कष्ट में भी हमें मतलब दुख नहीं होता. कष्ट है, दुख नहीं है. So दिस इज द फर्स्ट डे इन 1989 गुरदासपुर, जब मैं गुरुजी का बुलावा आ गया था, तो ना चाहते हुए भी मेरे हस्बैंड और मैं वहां पहुंच गए. तो जैसे ही अंदर गए, गुरुजी ने इशारा करके बुलाया और जो आंटी बैठे थे उनको बोला, आंटी इनू अंदर ले चल. एवरीथिंग वाज न्यू टू मी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट आई जस्ट फॉलोड. एंड संगत जी, दैट टाइम गुरुजी वाज सिटिंग इन वेरी स्मार्ट क्रीम सफारी सूट, वेरी यंग, वेरी स्मार्ट. एंड तो हम अंदर गए. मुझे अंदर जाते ही कहते, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा. मैं अपने पेट के बल लेट गई, वंडरिंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो गुरुजी आके अपने घुटनों के बल मेरे साथ बैठ गए. मैं लेटी हुई हूँ अपने पेट के बल. संगत जी, दोज वर द डेज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बैक ट्रबल. People didn't know about it. My family knew I used to have acute phases of back pain. But परमात्मा को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं. So, कहते हुन तू पुट्ठी लेट जा. और जब गुरुजी वहां बैठे अपने घुटनों के बल, एक उन्होंने स्पून लिया, जो गुरुजी का, we used to call it गुरुजी स्टेथोस्कोप. So उसके थ्रू गुरुजी देखते थे कि क्या तकलीफ है. वो भी मुझे लगता है हमें दिखाने के लिए, गुरुजी को क्या चाहिए, he doesn't need any spoon, but he looked at my back through that spoon, lower back, and he said, ले ऐते पूरी हिली पई है. And then उन्होंने वो स्पून नीचे रखा, अपना हाथ जो है मेरी बैक पे लगाया, नीचे थोड़े दबाव से नीचे से ऊपर तक ले गए. और फिर मैनू कहंदे, चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी, मैं खड़ी हो गई और बिल्कुल वो जो पेन था चला गया. ये एक मिरेकल था मेरे लिए. इट वाज, मैंने बहुत पैर दबाया इधर उधर कि कहीं कुछ भी नहीं थी. इट जस्ट वैनिश्ड.
और उसी दिन संगत जी, उसी दिन जब हम लंगर कर रहे थे, वी वर हैविंग लंच एक्चुअली टेबल पे बैठ के, गुरुजी मेरे सामने बैठे थे और बातें करते करते गुरुजी का ने बातें एकदम बंद कर दी। गुरुजी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी और उनका मुंह लाल हो गया। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हुई कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में और मुट्ठी बंद करके नीचे ले आए, मेरे सामने हाथ किया, मुट्ठी खोली और मुझे कहते ए तू खा ले। संगत जी मैंने वो खा लिया, गीली गीली पंजीरी थी, मुझे तब कुछ नहीं पता था क्या है, बट टुडे आई नो गुरु महाराज ने कितनी बड़ी कृपा की थी। ही गेव मी द डिवाइन प्रसाद। उनको पता था किस लिए, शायद मेरे जीवन में कुछ ऐसी जो भी था, आई हैव नो आइडिया, पर गुरुजी को पता था आगे क्या होना है क्या नहीं होना। उन्होंने पहले ही दिन सालों सालों के लिए मेहर कर दी, कृपा कर दी। बहुत शुक्राना गुरुजी। So that was the start of my journey with गुरुजी from गुरदासपुर। बट उसके पहले संगत जी बचपन से ही मैं शिवजी महाराज से कनेक्टेड हूं, क्योंकि हमारी फैमिली में शिवजी महाराज की ही आराधना होती है और बहुत प्यार से हम, मतलब शंकर बाबा कहते हैं। मैं ऐसी फैमिली से हूं जहां कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता, ना ही कोई और रिचुअल्स हैं, पर शंकर बाबा के लिए बहुत प्यार है, वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। सो नाउ आई विल शेयर, जैसे मेरे माइंड में चीजें आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। दे मे बी नो यू नो ऑर्डर, बट जो मैं आज गुरु महाराज को थैंक करना चाहती हूँ इस कि गुरु महाराज ने बिना बताए कितनी कृपा की है। दिस इज अनदर इंसिडेंट नाउ, दिस इज, ये 3-4 साल पहले की बात है संगत जी, महासमाधि के बाद। दिस इज अबाउट गुरुजी's ड्रीम दर्शन। मैं रात को सो रही थी और यू नो जब गुरुजी दर्शन देते हैं संगत जी, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो हम लेटे तो हुए हैं, आंख हमारी बंद है, बट वी आर नॉट इन डीप स्लीप, वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट गुरुजी दर्शन। सो मैं लेटी हुई हूं और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, थोड़ी मुझे में आंखें अभी भी बंद हैं, लेटी हुई हूं, बट अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही है कि ये क्या हो रहा है मुझे। आई कैन फील माई हार्ट बीटिंग, यू नो, एज इफ मुझे ऐसे लग रहा है। मैंने फिर अपनी साइड टर्न की, मैं सीधी लेटी हुई थी, साइड टर्न की, भी मेरी आंखें बंद हैं, बट व्हाट डू आई एक्सपीरियंस। और मैंने फिर वो हाथ अपने दिल पे लगाया, अपना हाथ दिल पे लगाया, तो मेरा दिल जो है वो नहीं धड़क रहा, बट व्हाट डू आई सी कि जस्ट आउटसाइड माय बॉडी देयर इज अ रेड हार्ट, बिग रेड हार्ट, वो धड़क रहा है जोर से। और संगत जी ये अंदर से जो भी हम करते हैं वो सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। सो व्हेन आई सी दैट हार्ट, एकदम मेरे माइंड में क्या आया, मैं अपने दिल में क्या मैं बोलती हूँ, आओ गुरुजी प्लीज कम। और मैं अपने हाथों से वो दिल जो है मेरे अंदर चला जाता है, एंड आई जस्ट गेट अप आफ्टर दैट। और जैसे ही मैं उठती हूँ मुझे गुरुजी की आवाज आती है, मुझे कहते हैं चल उठ, हुन तू आरती कर। संगत जी दिस वॉज अबाउट 5 in the morning when I just got up with this beautiful experience। और मैं अब आरती की थाली, बाकी सब सो रहे थे, मैं आरती की थाली नहीं लाई, पर मैंने आरती लगा ली और अपना वो ईयरफोन्स लगा के आई डिड गुरुजी's आरती। सो जब गुरुजी का हमें ड्रीम दर्शन होते हैं या उनकी प्रेजेंस फील होती है, गुरुजी कहते सी मैं उत्थे होना, गुरुजी आस पास ही होते हैं, तो उस वक्त जरूर कहते सी तुसी मैनू याद करो। तो हम गुरुजी को कैसे याद करेंगे, हम ओम नमः शिवाय मंत्र जाप अपने मन में करिए। जब आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील हो, चाहे खुशबू आए या जैसे भी हो, गुरुजी कहते मैं आसपास होता हूं। सो फिर मैनू तो गुरुजी ने कहता चल हुन तू आरती कर, एंड आई डिड दैट। सो गुरुजी ने क्या कल्याण किया गुरुजी को पता है।
एक और मुझे याद आ रहा है, दिस वाज आल्सो 4-5 साल पहले मेरे हस्बैंड और मैं गोवा गए थे फॉर अ हॉलिडे। उधर हमने मैं अपनी शिव पुराण, दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग द शिव पुराण फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं अपने साथ ले गई थी अपनी किताब, और वहीं पर मेरी शिव पुराण खत्म हुई। जिस दिन सुबह शिव पुराण खत्म हुई, और उसी दिन इन द मॉर्निंग जब मैं चाय पीती हूँ, तो अगर हम ट्रैवल करते हैं, कहीं होटल में रहते हैं, सो वी कांट डू थिंग्स लाइक जैसे हम अपने घर में करते हैं। फिर भी जब मैं चाय पीती हूँ, गुरुजी साथ पीते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैंने चाय खत्म की, मुझे गुरुजी की आवाज आई, कहते जा अपने स्कूटर का नंबर देख ले। वहां पे संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैंने हमने एक टू व्हीलर हायर किया था। गोवा में सभी करते हैं, दिस इज अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वी कैन गो अराउंड एवरीवेयर। सो हमने भी एक टू व्हीलर हायर किया था, जो होटल के नीचे पार्किंग में पड़ा था। तो गुरु जी कहते हैं जा अपने स्कूटर का नंबर देख ले। जब हम नीचे गए गुरु संगत जी, मैंने देखा इट वॉज द टोटल वॉज 7। और जब मैं उधर हूं, मैं एकदम मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता गुरु जी ने कोई ब्लेसिंग दी है, कोई कष्ट टाला है। और फिर मुझे जोर से आवाज आई, कहते चल हुन तू आरती कर। अब संगत जी, मैंने गुरु जी से माफी मांगी। मैंने कहा गुरु जी, आई एम नॉट गोइंग टू डू आरती इन दिस पार्किंग लॉट। माई हस्बैंड इज गोइंग टू वंडर व्हाट इज रॉन्ग विद मी, पीपल विल वंडर। बट मैंने अपने दिल में आरती की। तो गुरु जी ने कौन सा कष्ट डाला, उनको पता है, बट वो हमारे साथ हैं। और उसी दिन संगत जी फिर शाम को वी यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। सो मैं और मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे थे। तो जो हमारा होटल था वॉज इन द सिटी एरिया। तो वहां पर देर इज, हम वॉक करते करते सामने देखा कि एक बहुत ही बड़ा मॉल था। मुझे उसका नाम याद नहीं, बट पीपल सेड दैट इज द न्यूएस्ट एंड बिगेस्ट मॉल इन गोवा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मॉल देख के आते हैं। मैंने बोला मॉल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेट्स एंजॉय द वॉक हम यहाँ। सो फिर भी जो गुरुजी महाराज जब कुछ कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। हम रोज शाम को सैर पे जाते थे, कभी वॉक, मॉल्स तो मतलब वी डिडंट गो टू मॉल्स और फॉर एनी शॉपिंग। बट हम गए तो वहां ग्राउंड फ्लोर पे घूमे, फिर पता नहीं क्यों बस फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए, और उसके बाद एकदम सेकंड फ्लोर पे भी चढ़े गए। वहां पे जब सेकंड फ्लोर पे हम गए, वन गर्ल शी केम रनिंग टूवर्ड्स अस एंड कहती हैं, मैम आई हैव 2 tickets फॉर यू, फ्री टिकट्स फॉर यू। सो हमने, मेरे हस्बैंड और मैंने एक दूसरे को देखा। हमने कहा देर इज देर आर नो फ्री लंचेस और नो फ्री टिकट्स, इसके साथ जरूर कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे, कोई तो बात होगी। सो हमने बोला, हाथ जोड़े, नो थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। शी से नहीं नहीं, ये आप ही के लिए हैं, और आप ये ले लीजिए। एंड देन शी टुक आउट 2 कूपन, शी से, एंड ये 2 कूपन हैं आपके लिए फ्री स्नैक्स के लिए भी। सो हमने बोला कि किसके हैं ये, किस चीज। शी सेड यहाँ पे मूवी है, आज प्रमोशन है, तो ये आपके लिए हैं। सो देन आई सेड मतलब आप कहाँ से हैं। उन्होंने कहा एक बैंक से हैं। बट मैंने बोला नहीं, हम यहाँ विजिटर हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इन्वेस्टमेंट आपके बैंक में। कहते नहीं नहीं, अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा है, नहीं करना चाहें फिर भी ठीक है, पर ये आपके लिए फ्री टिकट्स और ये कूपन्स फॉर स्नैक्स। तो मेरे हस्बैंड और मैंने एक दूसरे को देखा, हमने कहा चलो चलते हैं। हमें नहीं पता कौन सी मूवी है, क्या है। तो हम अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर गए संगत जी, द मूवी वॉज जस्ट स्टार्टिंग एंड द मूवी वॉज केदारनाथ। एकदम मुझे स्ट्राइक कर गया, गुरु महाराज ने क्या किया है। आज सुबह ही मेरी अ, शिव पुराण खत्म हुई थी पहली बार। तो गुरुजी महाराज मुझे एक्सपीरियंस करा रहे हैं, शाबाश मेरी बेटी, दिस इज योर गिफ्ट फ्रॉम मी। I get very emotional when I.
गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतनी मेहर करते हैं, वाकई मन लोचता है। सो गुरुजी इज टेलिंग मी, दिस इज माय गिफ्ट फॉर यू। और संगत जी, मैंने कभी केदारनाथ पहले नहीं गई थी, और इतने ब्यूटीफुल दर्शन गुरु महाराज ने कराए केदारनाथ के। We loved the movie. We enjoyed it. And above all, we enjoyed Guruji's blessings. और फ्री स्नैक्स, देखिए गुरुजी कभी खिलाए पिलाए बिना भेजते हैं? कभी भी नहीं। भर भर के खिलाते थे, चाहे छोटे मंदिर में, चाहे जलंधर में, उसके पहले गुरदासपुर बड़ा मंदिर, बस गुरुजी नॉन स्टॉप खिलाते रहते थे। सो दिस वाज अनदर वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग जो गुरुजी बस दे देते, क्योंकि वो हमारे साथ है हमेशा। हम गोवा गए तो गुरुजी भी साथ ही थे, और कभी कभी गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने जरूर काटा, क्योंकि बताया स्कूटर दा नंबर वेख ले। शुक्राना गुरुजी महाराज। And okay, I will also talk about my I had a cataract eye surgery जो ये भी in 2019 में थी, अक्टूबर, बिफोर द पैंडेमिक। सो ये जो सर्जरी थी मेरी कोई प्लान नहीं थी। देयर वाज नो प्रॉब्लम विद माय आईज। आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्स जैसे सब पहनते हैं, यू नो, विद एज। पहले रीडिंग की लगती हैं, फिर धीरे धीरे 10-15 साल बाद मेरी बाइफोकल हो गई। सो आई यूज्ड टू वेयर द स्पेक्स बाइफोकल्स, और मैं स्ट्रिंग के साथ पहनती थी, क्योंकि चलते फिरते वक्त वैसे मुझे स्पेक्स की जरूरत नहीं थी, पर रीडिंग के लिए जरूरत थी, और जब मैं ड्राइव करती थी तब पहनती थी। So, you know, when that specs used to be hanging with the string, it used to be a little uncomfortable for me. और मैं मजाक मजाक में गुरुजी से कहती थी, गुरुजी, देखो जब मैं कभी गुरुजी को मत्था टेकती थी, अगर किसी सत्संग में जाऊं, तो जब मत्था टेकती थी वो स्पेक्स नीचे गिर जाती थी, कभी मेरे घुटनों के नीचे आने लगती थी। एंड बड़े यू नो स्माइलिंग इनसाइड आई यूज्ड टू से, गुरुजी ਇਹ ਨਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। एंड इट वाज जस्ट इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे। सो अक्टूबर में 2019 मेरे हस्बैंड को कुछ आई प्रॉब्लम थी, तो हम डॉक्टर के पास गए, और नॉर्मली जब डीप इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर करते हैं, वो आंखों में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट 2-3 आवर्स आपकी विजन थोड़ी ब्लर्ड होती है। सो आई वेंट विद हिम कि ऑन द वे बैक आई विल ड्राइव। मेरे हस्बैंड को चेकअप करके द डॉक्टर सेड, यस देयर इज अ प्रॉब्लम सर, बट इट वी विल डील विद इट आफ्टर सम टाइम, थोड़ा और डेवलप होने दीजिए। कैटरैक्ट नहीं, कुछ और प्रॉब्लम थी उनकी। फिर मैंने, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा डॉक्टर व्हाई डोंट यू टेस्ट माय आईज आल्सो, जस्ट चेक देम। सो ही सेड श्योर मैम। तो उन्होंने जब चेकअप किया, कहते मैम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा कैटरैक्ट सर्जरी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्सो मैंने मेरे पेरेंट्स की और मेरे इन लॉज की कैटरैक्ट सर्जरीज हुई थी, बट दे वर इन द 70s and 80s। सो मुझे लगा कि मुझे आई एम फाइन। आई सेड डॉक्टर आई डोंट, ही सेड यस आई एग्री यू आर फाइन। आजकल हम जल्दी करते हैं कैटरैक्ट, फर्स्टली इट शुड बी रेडी, तभी कर सकते हैं, बट हम बहुत देर तक इंतजार नहीं करते, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे इट इज बेटर फॉर द पेशेंट, और हीलिंग भी अच्छी होती है, सर्जरी भी छोटी देर कम टाइम के लिए होती है। सो संगत जी, हियर अगेन आई नो इट इज गुरुजी's मेहर, ही वाज जस्ट प्लानिंग इट, क्योंकि वो एक फीलिंग अंदर से आ जाती है। और आई जस्ट सेड ओके, सो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ही सेड अभी आप ये टेस्ट करा लीजिए। उन्होंने 3-4 लिखे, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्मी हॉस्पिटल। सो कहीं बाहर नहीं जाना टेस्ट कराने के लिए। ही सेड ये 4-5 टेस्ट थे, इंक्लूडिंग द ईसीजी एंड सो ही सेड आप ये करा के फिर आ जाइए। संगत जी, यू वोंट बिलीव, फर्स्टली व्हेन आई लेफ्ट द रूम, समथिंग मेड मी टर्न अराउंड। The minute I turned around, I saw room number was 7. Sangat ji, between Guruji and me, there is a beautiful connect of number 7.
ये मुझे गुरुजी पर्सनली नहीं बता के गए, पर एक ये समझ वो दे देते हैं, माई हाउस नंबर इज ऑल्सो 7 एंड देर इज अ वंडरफुल कनेक्ट. सो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, द नंबर वॉज 7. सो मुझे एकदम समझ आ गया, गुरुजी आप करा रहे हैं. तो कोई चिंता नहीं हुई कि डॉक्टर क्यों ऐसे कह रहा है. ऑल्सो इन द आर्मी देर इज नो मॉनिटरी गेन फॉर द डॉक्टर. सो दे नेवर टेल यू एनीथिंग कि जिससे कुछ उनको बेनिफिट होगा, आपके कल्याण के लिए, आपके भले के लिए. संगत जी, वो जो टेस्ट थे वो सारे आधे घंटे में हो गए. जिस कमरे में भी हम गए, मैं हस्बैंड और मैं, सारा सब खाली था. सारे टेस्ट मेरे आधे घंटे में हो गए. एंड वी वेंट बैक टू द डॉक्टर एंड 3 दिन बाद की ही उन्होंने डेट दे दी. आई थिंक दिस वाज अ सैटरडे और ट्यूसडे को उन्होंने सर्जरी की डेट दे दी. सो वी केम बैक होम और मेरी फैमिली ने भी बोला कि भी आप ऐसे डेट ले आए हो, किसी से कंसल्ट करो, इतनी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप ये एकदम सर्जरी के लिए जा रहे हो. सो फिर हमने वी अंडरस्टूड एंड हमने किसी नेक्स्ट डे एक और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया. उन्होंने भी कहा कि यस इट इज फाइन, इट इज अर्ली बट इट इज राइट, यू आर राइट, इट इज राइट फॉर कैटरेक्ट. तो दिल में तसल्ली, मेरी तो पहले ही तसल्ली थी, आई थिंक जस्ट टू फैमिली को शांत करने के लिए. अब शाम को, सॉरी नेक्स्ट डे, व्हेन आई गो फॉर माय वॉक, आफ्टर दैट आई सिटिंग ऑन द बेंच और मेरे अंदर थोड़ी सी हलचल चल रही थी. ऐसे गुरुजी मुझे पता है आप करा रहे हैं, पर मुझे जो है थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बिकॉज आई नेवर हैड एनी आई प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट. कभी मुझे ना कोई आई प्रॉब्लम हुई और ये आई सर्जरी के लिए थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही है. संगत जी, मैं ऐसे बातें कर रही हूँ गुरुजी के अपने दिल में, और जैसे ही मैंने आंखें खोली, जिस बेंच पे मैं बैठी थी इन द पार्क, बिल्कुल मेरे सामने नीचे जो प्लांट्स ग्रास होती है, इतना बड़ा ओम बना हुआ था. इट वॉज ब्यूटिफुल. मुझे गुरुजी का मैसेज मिल गया कि मैं तेरे नाल आ. देखिए कैसे अलग अलग, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप गुरुजी आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको कैसे मैसेजेस मिलते हैं. ऐसे मिलते हैं मैसेजेस, ड्रीम में मिलते हैं, गुरुजी की आवाज आती है. देखिए मेरे सामने इतना बड़ा ओम बन गया, मेरे पास वो है, मैंने फोटोग्राफ ली है. कई बार तो अंदर से ही दिल करता है आप फोटोग्राफ ले लेते हो. देर आर बहुत और चीजें होती हैं आपके सामने होती हैं, बट कुछ अंदर से कभी आप फोटो लेते ही नहीं. आप इतने भाव में इन्वॉल्व होते हो कि ये पिक्चर लेने का ख्याल ही नहीं आता. हर चीज गुरुजी की मर्जी है, वो क्या कराते हैं. तो वो ओम मैंने देखा, मेरा मन शांत हो गया. नाउ दिस वाज मॉर्निंग. सेम थिंग एट नाइट, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी. रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी को जब मत्था टेका, उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे शांत करो अंदर से, मेरे को अभी भी देयर इज सम नर्वसनेस, मेरे अंदर एंजाइटी है, आप मुझे शांत कर दो. शंकर जी उस दिन फिर गुरु महाराज ने दर्शन दिए, एंड दिस इज सच अ पावरफुल दर्शन. I want to share, I just want to tell you कि गुरुजी क्या आने वाला है, गुरुजी को पता है. सो रात को what do I see in the dream कि गुरुजी is wearing a blue like a robe, कोई चोला नहीं है, जस्ट वी नेक का है और रोब है, और मुझे सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे हैं. और मुझे बट आई नो आई एम फॉलोइंग हिम. सो गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे मुड़ के अपने हाथ के इशारे से मुझे कह रहे हैं कम कम, लेट्स गो लेट्स गो. सो गुरुजी चल रहे हैं, मैं उनके पीछे चल रही हूँ. फिर मुझे देख के कहते हैं कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो. और गुरुजी राइट टर्न करते हैं, मैं उनके पीछे राइट टर्न कर रही हूँ. संगत जी मैं अपने आप को नहीं देख पा रही, बट आई नो मैं टर्न कर रही हूँ. और जैसे हम टर्न करते हैं, वहां राइट साइड में देयर आर 4 चेयर्स और उसके ऊपर 4 लोग बैठे हैं. गुरुजी सेज कम कम लेट्स गो. हम उनको पास करते हैं एंड अगेन गुरुजी टेक्स अ लेफ्ट टर्न और हम सीधे एक कमरे में चले जाते हैं. जब उस कमरे में जाते हैं, गुरुजी वहां जाके खड़े हो जाते हैं और मेरी ड्रीम खत्म हो जाती है. जब मैं उठी संगत जी, मैंने देखा, रात को मैंने अपने जो कपड़े प्रेस करके रखे थे कि जाने के लिए,
was a blue shirt, same color. So मुझे लगा कि महाराज ने आके blessings दी हैं, and ये जो मैं shirt पहन के जाऊंगी, it will be full of Guruji's blessings. So I went with a very good feeling. हमें जल्दी बुलाया था, हम 7 बजे वहां पहुंच गए, पर सर्जरी थोड़ा टाइम के बाद हुई, और वो आके आंखों में ड्रॉप्स डालते जाते हैं सर्जरी से पहले. फिर अराउंड 10 o'clock मेरा नाम अनाउंस हुआ कि वाइफ ऑफ सो एंड सो. जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैंने आंखें खोली. मैंने क्या देखा संगत जी, जो डॉक्टर के असिस्टेंट थे वो वहां खड़े थे, और एंड ही वाज वेयरिंग एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी महाराज हैड worn इन द ड्रीम. और मुझे क्या कहते हैं, मैं खड़ी हो गई ना, कहते हैं कम कम मैम लेट्स गो. मैं तो बस लाइक जिसे कहते हैं ना रोबोट की तरह बस उनके पीछे पीछे चलने लगी. एंड ही इज टेलिंग मी द सेम थिंग, कम मैम लेट्स गो मैम, डोंट वरी. नॉर्मली नर्सिंग असिस्टेंट्स आपसे पोलाइटली बात करते हैं, पर ज्यादा बात नहीं करते और ऐसे नहीं बात करते. बट ही इज टेलिंग मी कम मैम लेट्स गो डोंट वरी. संगत जी, आई फॉलोड हिम. ओटी की तरफ हम जा रहे थे, एंड देन व्हेन वी टर्न राइट, दो एग्जैक्टली व्हाट आई गुरु महाराज ने एक दिन पहले दिखाया था रात को ड्रीम में, वही 4 लोग बिल्कुल वैसे. वो बेंच थी विद 4 सीट्स ऑन इट, और 4 लोग उस पे बैठे थे. जब मैंने वो देखा, मैंने कहा गुरु जी तुसी आ गए हो, हुन मैनू कोई डर नहीं. फिर हम वही दोबारा लेफ्ट टर्न वो नर्सिंग असिस्टेंट ने लिया, एंड ही इज टेलिंग मी कम मैम कम, और मुझे वो कमरे में ले गए. दैट वाज द ओटी. वहां पे उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, बड़े प्यार से मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाला, एंड ही सेड डोंट वरी मैम, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी. और फिर डॉक्टर आ गए, जैसे स्टूल पे बैठ के मेरे सिर के पीछे वो बैठे, और जब मैंने आंखें बंद की, द लास्ट थिंग आई सॉ वाज द नर्सिंग असिस्टेंट. सो शुक्राना गुरु जी. देखिए संगत जी, गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और मेरी एंजाइटी दूर करने के लिए गुरुजी खुद आ गए. ओके, अनदर वन, यस, अनदर ब्यूटीफुल वन आई विल शेयर, कि गुरुजी हमें सभी जिसे कहते हैं ना भ्रमों से निकालने आए थे. वो कहते थे किसी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करना. कौन वड्डा, बिल्ली वड्डी कि तुहाडा गुरु वड्डा. किसी भी सुपरस्टिशन में मत अपने आप को इन्वॉल्व करिए या उसकी वजह से स्ट्रेस लीजिए. किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या अपना जन्म पत्री दिखाने, अपने लाइफ के बारे में पूछने जाइए, उससे सिर्फ आपको स्ट्रेस होगा. और बिकॉज गुरुजी हैं, एंड ही सेड नोबडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट परमात्मा. और अगर हम गुरुजी के फॉलोअर हैं, गुरुजी की संगत हैं, तो हमें वही करना चाहिए ना जो गुरुजी चाहते हैं. अदरवाइज गुरुजी विल देन स्टेप बैक. अगर हम अपनी चलाएंगे तो फिर गुरुजी विल स्टेप बैक, कर लो तुसी जो करना है. तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर या ये न्यूमरोलॉजिस्ट मत इन्वॉल्व होइए इन चीजों में, पत्थरों में, बिल्कुल भी मत. ना ये छोटी छोटी बातें भी हैं जो जो गुरुजी ने सीख दी है, अपने दिल से निकाल दो. ऐश करो, लीड अ carefree life with the feeling that my Paramatma, my Guru Maharaj is with me. प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो आएंगी. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस धरती पे आए हैं तो सिर्फ सुख थोड़ी मिलेंगे, दोनों इस पार्ट ऑफ इट. अब गुरुजी जब चोला अपना ह्यूमन अवतार लेके आए थे, क्या गुरुजी ने सफर नहीं किया? बहुत सफर किया. कितने लोगों के कष्ट लेते थे अपने ऊपर. I have experienced it. I have seen him suffering. गुरुजी तो उन्होंने भी सफर किया. दूसरा, कितने लोग गुरुजी की निंदा करते थे, अपनी निंदा भी कराई. दिस इज ऑल सफरिंग, क्योंकि ह्यूमन चोला लेके आए थे. तो जब परमात्मा ह्यूमन चोला लेके आता है तो सिर्फ हैप्पी डेज नहीं होते, चैलेंजिंग टाइम्स भी होते हैं, शारीरिक कष्ट भी होते हैं, पैसे से तकलीफ आएगी, रिलेशनशिप्स में तकलीफ आएगी. तो इसमें कोई, अब जब हम गुरुजी की संगत है,
हमें ज्यादा नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो तो गुरुजी कटवा देंगे ना, वो कह के गए ना, काट लो, कर्मादायी खेल है, मेरे नाल काट लो। और थोड़ा सा हमें देते हैं, बाकी गुरुजी का हाथ बिल्कुल हमारे सर पे होता है। कभी थोड़ी देर के लिए कष्ट कटवाना है, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी कटवाना ही नहीं कष्ट, वो गुरुजी को पता है। तो इस बारे में सोचना नहीं। पर जब आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये कभी मत भूलिए कि गुरुजी इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग, उससे हमें शक्ति मिलती है। सो आई एम कमिंग बैक टू ये छोटी छोटी बातें हमारे को, जैसे समाधि के बाद ही गुरुजी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि मैं फास्ट ये रखूं, ये जाप करूं, ये शिव पुराण पढ़, या नॉट एट ऑल। कभी भी मुझे गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा कुछ भी करने को। बट गुरु महासमाधि के बाद मेरे को अपने दिल से आया कि मैं थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाऊंगी। Those days I used to eat non-veg. तो मेरे दिल में आया कि मैं, so I never used to eat. Now there was one function, एक थर्सडे को फंक्शन था जहां पे there was a cake cutting ceremony, और I was also to be part of those. जब मैंने केक काटना था, and the first piece was to be had by me. अब मेरे माइंड में ये आ गया, गुरुजी तो थर्सडे को है, मैं कैसे खाऊंगी, और सबके सामने तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। हम गुरुजी की बातें किसी से नहीं करते, एटलीस्ट मी। पहले तो कभी भी नहीं कहते थे कि मेरे गुरुजी हैं, नो, कभी किया ही नहीं ऐसी बातें। ना ही गुरुजी चाहते थे कि हम, कहते जरूर थे नवी संगत ले आओ, बट गुरुजी का प्रचार कभी भी नहीं किया किसी के साथ ऐसे। So now I'm thinking, Guruji, how am I going to have that cake? And I am not going to tell anybody, and I can't even say no. So फिर देखिए गुरुजी कैसे आ जाते हैं तसल्ली देने। फिर मुझे रात को ड्रीम आया, जिस दिन सुबह जाना था ऑफिस में, ये फंक्शन था। सो रात को मुझे क्या ड्रीम आया कि मुझे दरवाजे पे नॉक होता है, आवाज आती है, और ये मेरा घर है गुरदासपुर वाला, आर्मी कैंटोनमेंट वाला घर। सो मैं जैसे आवाज आई कि दरवाजे पे कोई है, मैं बाहर गई और मैंने देखा वो जो जाली का दरवाजा था, उसके बाहर गुरुजी खड़े हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी तुसी? कहते हाँ, हुन मैं 2 दिन तेरे को रवांगा। तो मैं क्या, गुरुजी आओ, ये सब ड्रीम चल रहा है संगत जी। तो मैं क्या, गुरुजी आओ। तो गुरुजी अंदर आ जाते हैं, और नेक्स्ट विजन जो मुझे आता है कि मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, और एकदम मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई है। जैसे मैंने टर्न किया, दरवाजे में गुरुजी खड़े हैं। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते इस तरह कर, मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे। मैं क्या, गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ खावांगा। सो संगत जी, माई ड्रीम एंडेड ओवर देयर। और क्या ख्याल मुझे आया उठते ही, गुरुजी मैनू कह रहे हैं, की सोच रही हैं, गो अहेड, हैव दैट केक, किसी वहम में मत पड़ो। सो ये बातें हमें बिल्कुल याद रखनी है, किसी वहम में नहीं पड़ना, एंड बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। तो अब इसी से मुझे याद आ रहा है, देखिए संगत जी, इन दोज डेज मैं नॉन वेजिटेरियन खाती थी, और गुरुजी ने कभी नहीं कहा, जब चोले में भी थे, कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना। मेरे हस्बैंड इज अ टी टोटलर, नॉन वेजिटेरियन तो खाते हैं, टी टोटलर हैं, उन्होंने कभी भी अल्कोहल नहीं लिया। बट जब ये छोटे मंदिर की बात है इन एम्पायर स्टेट, जब गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हुई, जब वो जनरल बने, तो अब गुरुजी को तो ये सब हम नहीं बताते, गुरुजी ने सिखाया है, नीवा होके रहो, नो नीड टू शो ऑफ एट ऑल और एनीथिंग इन लाइफ, जो परमात्मा ने दिया है शुक्र करो। सो हम जब छोटे मंदिर गए, तब गुरुजी अभी आसन पे नहीं बैठे थे, एंड गुरुजी लुक्ड एट माय हस्बैंड एंड सेड, फिर जनरल साहब पार्टी करो, सबनू विस्की पिलाओ। देखो गुरुजी, बिकॉज ही नोज कि आर्मी ऑफिसर्स मोस्टली दे एंजॉय देयर पार्टीज विद ड्रिंक्स। आजकल के यंग ऑफिसर्स तो नहीं पीते, बट कम पीते हैं, आई वोंट से दे डोंट ड्रिंक, बट
See what Guruji said. तो कोई वहम नहीं. And my husband doesn't drink. And he said, जनरल साहब पार्टी करो, सबनू विस्की पिलाओ. पहली बात तो किसने बताया गुरुजी को? तो बताने की जरूरत क्या है, उन्हीं की ब्लेसिंग से तो हुआ है. So coming back to, okay, so तब मैं, you know, I used to have non-vegetarian. Now I am going back to 2019, August 14th. ये भी गुरुजी के, ये बहुत पावरफुल दर्शन है. गुरुजी खुद आ गए और बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस देके गए उस दिन. तो मैं आपके साथ जरूर वो शेयर करना चाहती हूँ. 14th of August, मैं जिम में थी सवेरे. आई वॉज इन द जिम एक्सरसाइजिंग. और जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मेरे कान में मेरे ईयरफोन्स लगे थे. नॉर्मली आई एम लिसनिंग टू शबद और समटाइम्स वेरी नाइस पंजाबी सॉन्ग्स. संगत जी, जो गुरुजी की पसंद है, बस धीरे धीरे वो मेरी पसंद भी बन गई है. आई ऑल्सो लव शबद, आई लव पंजाबी सॉन्ग्स, आई जस्ट लव देम. तो मैं वो सुन रही थी, सडनली बंद हो गई. तो मेरा फोन थोड़ा दूर पड़ा था. मैं जाके मैंने कहा देखती हूँ कि क्या हो गया. और जैसे मैं फोन चेक करने गई, जो भी गुरुजी ने कराना था, आई जस्ट चेक माई मैसेज. एंड द मिनट आई ओपन माई मैसेजेस, सबसे पहला मैसेज था एक ईशा आंटी का फ्रॉम जीके मंदिर. आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ जीके मंदिर देन. आई एम स्टिल पार्ट ऑफ जीके मंदिर. तो उन्होंने उसमें लिखा था कि आज गुरुजी पब्लिक स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हो रही हैं 14 अगस्त को, एक दिन पहले. तो बड़े मंदिर से मैसेज आया है कि जीके मंदिर की सेवादार भी उधर आए. सो द मिनट आई सॉ इट, मैं थोड़ी खुश हो गई, क्योंकि मैं गुरुजी पब्लिक स्कूल कभी गई नहीं थी. एवरी टाइम आई गो टू बड़ा मंदिर, आई यूज टू पास इट. उधर बड़े मंदिर के पास ही है गुरुजी पब्लिक स्कूल. ये गुरुजी की मेहर से बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है. तो मैंने कहा मौका मिला है मुझे, मैं तो जरूर जाऊंगी. सो इमीडिएटली आई टाइप्ड अ मैसेज टू हर एंड सेज आई हैव नेवर बीन देयर बिफोर, और अगर कोई जा रहा है तो मैं उनके साथ जाऊंगी. सो द मैसेज दैट केम बैक वाज, आंटी मैसेज तो मैंने डाला है काफी देर से, बट सिर्फ आपका रिस्पॉन्स आया है, तो और कोई नहीं जा रहा. तो जब मैंने कहा ओके, आई जस्ट थैंक हर. एंड देन मेरे मन में ख्याल आया कि मैसेज आया बड़े मंदिर से और कोई नहीं जा रहा, तो मैं तो जरूर जाऊंगी. तो बस मैंने अपनी चीजें उठाई और मैं घर चली गई. उस दिन मेरे पास कार भी नहीं थी. और जाते मैंने, आई न्यू जो टाइम लिखा था वो, तो मुझे आई रियलाइज कि मैं उसके थोड़े लेट ही पहुंचूंगी. बट आई जस्ट क्विकली गॉट रेडी और मैंने टैक्सी बुलाई और मैं चली गई. वहां गई तो फंक्शन बहुत अच्छा था, चल रहा था फंक्शन जब मैं गई, पर फिर भी काफी मैंने अटेंड किया. उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिला. उस लंगर प्रसाद के बाद फिर मैंने सोचा मुझे वापस जाना चाहिए, तो मैंने टैक्सी बुलाई, बुक की. जब मैंने टैक्सी बुक की, उसमें आया लिखा हुआ ड्राइवर शिव. तो अंदर से इतना प्यारा ख्याल आया, मेरे फेस पे भी स्माइल आ गई. एंड आई से गुरुजी तुसी आप आ रहे हो. और फिर थोड़ी देर के बाद वो मैसेज आ गया दैट टैक्सी हैज अराइव्ड. सो संगत जी, जैसे ही मैं बाहर गई, मैंने देखा वो जो टैक्सी थी, मेरे जो नंबर मेरे पास आया था, इट वॉज लाइक अ ब्रांड न्यू टैक्सी. एकदम चमकती हुई टैक्सी थी, वाइट. है बहुत लग्जूरियस कार तो नहीं थी, जो मैंने बुक की थी वही थी, बट बिल्कुल चमकती हुई. और जैसे ही मैंने खोला, अंदर बैठने लगी, साफ सुथरी. इट्स नेवर लाइक दैट, ऐसी साफ नहीं होती है टैक्सीज. बट इतना अंदर ऑरा भी बहुत अच्छा था. और मैं अंदर घुसी, जैसे ही बैठी, सो जो टैक्सी ड्राइवर था मुझे देख के कहता है, नारी शक्ति सब तो प्रबल. कोई ओटीपी नहीं मांगा, कुछ नहीं. जस्ट सेड नारी शक्ति सब तो प्रबल, 2 बार बोला. और मैं बैठ गई. संगत जी, वहां से लेकर जो वहां टी पॉइंट आता है, जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मेरे घर तक तो बहुत टाइम लगता है, ओवर एन आवर. बट वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में भी
नॉन स्टॉप ही वॉज टॉकिंग टू मी, और बातें जो ऐसी कर रहे थे, मोनोलॉग था, मैं कुछ नहीं कह रही. ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट डिटेल्स ऑफ शिव पुराण, और कई बातें ऐसी जो मैंने शिव पुराण में भी नहीं पढ़ी, आदि पुरुष के बारे में, आदि मानव के बारे में. और अब मुझे अंदर से फीलिंग आने लग गई थी कि दिस इज गुरुजी. और फिर उन्होंने, मैं पीछे बैठी हूं, जो रियर व्यू, जैसे मेरे मन में ये फीलिंग आई, जो रियर व्यू मिरर था उसमें वो देखते हैं, एंड संगत जी ही वॉज वेयरिंग अ वाइट कुर्ता पजामा. उनकी शक्ल थोड़ी गुरुजी से मिलती थी, और ही वॉज वेयरिंग स्पेक्स, ग्लासेस. ऐसी शक्ल थी जैसे कि जब गुरुजी ने महासमाधि ली 2007 में, उसके बाद थोड़ी और उम्र जैसे बढ़ जाती है, और जैसे स्पेक्स लग गई हो गुरुजी को. सो रियर व्यू मिरर में से ही इज लुकिंग एट मी, मेरे को आई कांटेक्ट करते हैं, और मुझे क्या फीलिंग आती है कि गल है, पहचान नहीं रही मैनू, ये मेरे अंदर फीलिंग आ रही है. एंड ही जस्ट लुक्ड, एंड दैट ही डिड आई कांटेक्ट विद मी, बट इट वाज सो प्योर. और फिर संगत जी, एक तो पहले उन्होंने मुझे कहा नारी शक्ति सब तो प्रबल, फिर मुझे शिव पुराण की या माइथोलॉजी की बहुत बातें बताई, जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस. उनमें से एक जो दूसरा मैसेज जो उन्होंने दिया वाज कि हमें, वी शुड बी मॉरली अपराइट. उन्होंने मुझे क्या बताया कि जो शिव जी हैं, शिव जी जो हैं वो सबसे ऊपर हैं. ब्रह्मा, विष्णु और भी जो संत रहे हैं, दे हैव ऑल कभी ना कभी सकम्ड टू टेम्पटेशन, बट जो सदा शिव हैं, महाशिव हैं, वो इन सब चीजों से ऊपर है. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि द प्योरेस्ट रिलेशनशिप इज अ मदर एंड सन. और जीवन में, सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं जब टेम्पटेशंस आती हैं, बट हमें उनसे ऊपर उठना है, एक मॉरली अपराइट लाइफ जीनी है. अब संगत जी देखिए, कौन टैक्सी ड्राइवर आपसे ऐसी बातें करेगा, शिव पुराण के बारे में बताएगा ऐसी, मतलब कोई मुझे मैसेजेस देके जा रहे थे, और आई वॉज, बहुत कुछ मैं कहना चाहती थी, मेरे मुंह से आवाज गुरुजी नहीं निकल रहा था. एंड देन ही ऑल्सो, देन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कहते हैं मैं गंगा तट से हूं. और बीच में हिंदी और थोड़ी थोड़ी कभी पंजाबी बोली. फिर मैंने कहा कि यहां आप कहाँ रहते हैं? कहते हैं ये सारा मेरा ही इलाका है, दिस इज दैट 10 किलोमीटर स्ट्रेच. सो मेरे अंदर जो फीलिंग थी एकदम स्ट्रांग होती गई, पर मेरे मुंह से गुरुजी नहीं निकला. फिर एक और बात, तो बहुत बातें की, आई एम जस्ट शेयरिंग अ फ्यू हाइलाइट्स विद यू. फिर मुझे कहते हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए था. तो मुझे कहते हैं कि कोई अगर आपके गर्दन पर हाथ से दबाए आपकी गर्दन को, आपको कैसा लगेगा? नहीं करनी चाहिए हत्या. तो मैं अपने मन में सोचा कि गुरुजी, ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है मैं सिर्फ चिकन सूप पीनी आ फॉर स्ट्रेंथ, ये मैं अपने मन में कह रही हूं. और एकदम वो क्या मुझे कहते हैं कि सब तो बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना, की खांदा है. देखिए संगत जी, जो मेरे अंदर की थॉट थी, मुझे आंसर दे दिया. और भी बहुत बहुत कुछ, मतलब बहुत बातें बताई. मेरी फीलिंग जो थी बिल्कुल स्ट्रांग थी. तो जब हम घर पहुंचे, जब टैक्सी रुकी, मैंने अपने दिल में सोचा अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, ऊपर लेके जाऊंगी और चाय हम भी इकट्ठे पियेंगे. उनसे मैंने, फिर भी मेरे मुंह से गुरुजी नहीं निकला. मैंने कहा भाई साहब, आपने मुझे भैया इतनी अच्छी बातें बताई हैं, आप चलिए ऊपर, चाय पी के जाइए मेरे साथ. कहते नहीं, आज नहीं, फिर आऊंगा. और जब मैं ऊपर आ गई, आई वॉज स्टिल इन अ डेज. आई जस्ट सेड गुरुजी व्हाट वाज दैट, कि तुसी आए सी, पर मुझे ऐसी कोई आंसर नहीं मिला. बट संगत जी, आई सेड गुरुजी, आई डोंट नो, should I continue to eat non-veg, should I give it up?
मुझे कोई जवाब नहीं मिला, बट संगत जी मैंने छोड़ दिया। मेरे को, आई एम श्योर इट वॉज गुरु महाराज आए थे। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही पावरफुल था, पूरा 1 घंटा नॉन स्टॉप। तो मैंने उसी वक्त बस तब से आई एम नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एट ऑल। तो संगत जी, गुरुजी नोज, जब गुरुजी चोले में थे, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि नॉनवेज नहीं खाओ मुझे। फिर महासमाधि के बाद एक बार मुझे ड्रीम में आके कहते हैं, मैंने ऑमलेट बना दे, कि किस लिए तुम सोच रही हो, गो खाओ, केक खाओ, अंडा खाओ। और अब 2014 में मुझे मना करके गए। तो हो सकता है इस वक्त मेरी लाइफ में ये मेरे कर्मों में इंटरफियर कर रहे हूं। मे बी इट इज नॉट गुड फॉर मी कि मैं अपने सर पे किसी की हत्या लूं। ये मैसेज मेरे लिए था। आई एम नॉट सेइंग इट इज फॉर एनीबडी, बिकॉज फॉर द सेम पर्सन इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ लाइफ गुरुजी ने अलग मैसेज दिए। सो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सो 3 clear messages that came from this experience on 14th August 2019 was नारी शक्ति सब तो प्रबल। और 2 बार उन्होंने कहा, बिकॉज उसके पहले आई वॉज मैं बहुत डिपेंडेंट थी ऑन टेकिंग परमिशंस फ्रॉम माय फैमिली फॉर डूइंग थिंग्स। बट इसके बाद आई हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। गुरुजी गलत काम तो करने ही नहीं देते, कभी नहीं कराते, बट मैं आई डोंट नीड एनीबॉडीज परमिशन। आई नो आई एम डूइंग द राइट थिंग। सेकेंड थिंग मुझे कह के गए हैं, नाउ इट इज नॉट द टाइम फॉर यू टू ईट नॉन वेजिटेरियन एनी मोर। क्यों अपने सिर किसी की हत्या लेती है। फिर मुझे कह के गए, जीवन में टेम्पटेशन से दूर रहो, ऊपर उठो, मॉरली अपराइट, हमारा मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। बहुत बहुत प्यारे मैसेजेस। ये सारा इलाका ही मेरा है। बहुत पावरफुल था वो मेरा एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट आज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और चलने से पहले मैं एक बहुत सत्संग है संगत जी, आपको पता है, बट मैं आई मस्ट कीप इन माइंड द टाइम ऑल्सो एंड वैल्यू एवरीबडीज टाइम ऑल्सो। बट चलने से पहले मैं एक बड़ा प्यारा लास्ट वीक का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा और बहू भी नजदीक ही रहते हैं, अलग रहते हैं पर नजदीक रहते हैं। माई डॉटर इन लॉ गॉट बहुत बीमार हो गई। her fever just went to 104 almost, 103.8, and she's expecting, and मेरा बेटा घबरा गया बहुत ज्यादा। बच्चे गुरु महाराज को मिले हुए हैं। गुरु महाराज जब पहली बार हम नॉट 1989, जब 2000 में दिल्ली हम आ गए थे और एम्पायर स्टेट में पहली बार गुरुजी ने बुलाया था। गुरुजी ने कहा था, हफ्ते च एक वारी तू आना है ते बच्चियां नू भी नाल लेके आई, माय सन एंड माय डॉटर। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, बट हर एक का कनेक्ट अलग है। माय डॉटर इज डीपली कनेक्टेड, इवन हर माय 2 granddaughters are connected, my son is also connected, but he doesn't openly demonstrate it, दिखाते नहीं है वो। और फिर इस दिन ये मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे अगले दिन बताया, कहती मम्मी मेरा फीवर इतना हाई चला गया कि उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो जो हल्की एक मेडिसिन थी वो उन्होंने दी, बट फिर एकदम वो गए। गुरुजी का स्वरूप है उनके घर में, वो गुरुजी का देखो अंदर से चाह आई ना कि अब गुरुजी सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो गुरुजी का स्वरूप लाके उसने मेरी बहू के सिराने के नीचे रख दिया और उनके माथे पर कोल्ड कंप्रेस, ठंडी गीली पट्टियां जो करते हैं एक के बाद एक करने लगे। रात को 104 बुखार, और 4-5 घंटों में इट केम डाउन टू 97। बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते ना, परिवार का एक मेंबर मेरे पास आ जाए, मैं सबका कल्याण कर देता हूं। आपको गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस गुरुजी को प्यार करिए। सो द फीवर केम डाउन टू 97 और उसके बाद ज्ञान ऊपर नहीं चढ़ा। नेक्स्ट फ्यू डेज शी रिकवर्ड, बट फीवर नहीं चढ़ा।
बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत शुक्राना आज का कि ये मौका दिया। मैं इतनी प्यारी संगत के साथ मैंने सत्संग, आपके ब्लेसिंग्स आई विल से शेयर की। बस गुरु महाराज अपनी कृपा सब पे रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी।